everyone, welcome to the video. This video is related to conjunctions. So let's check out your knowledge. First, you will have 10 seconds for each question and then I will explain the answer of that question. So best of luck. Let's begin with the first question. Correct option is option 1. So is right answer here. I was ill dash I didn't go to work. I was ill, मैं बीमार थी. अब मैं बीमार थी पर उसका रिजल्ट क्या निकला? I didn't go to work, तो मैं अपने वर्क में नहीं जा पाई. So जो so है वो किसी चीज का रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस बताने के लिए हम इसको यूज करते हैं. I was ill, अब मैं बीमार तो हूं लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? So यहाँ पे कौन सी कंजंक्शन लगेगी? That is so. बिकॉज इज नॉट द करेक्ट आंसर. बिकॉज को हम रीजन के लिए डिफाइन करते हैं कि आई वॉज इल, अब मैं बीमार तो हो गई. बिकॉज अगर हम लगाते तो हम यहाँ पे रीजन बता दें कि मैं बीमार क्यों हुई. सो दैट्स वाई बिकॉज इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. एज जो है वो भी बिकॉज की तरह ही हम यूज करते हैं रीजन बताने के लिए, इसलिए थर्ड भी हमारा गलत चॉइस होगी. करेक्ट आंसर इज आंसर 1. One is the correct answer here. The sentence is, you should get your license renewed at once. आपको अपना जो लाइसेंस है वो रीन्यू करवा लेना चाहिए. डैश पे अ फाइन, अदरवाइज आपको फाइन पे करना पड़ेगा. सो यहाँ पे यू हैव द 2 ऑप्शंस. या तो आप लाइसेंस को रीन्यू करवा लो या फिर फाइन पे कर दो. ऑप्शंस के लिए हम और वर्ड को यूज करते हैं. सो दैट्स वाई करेक्ट आंसर इज आंसर 1. Correct answer is option 2. Dash there is no demand for this type of book. अभी यहाँ पे ऐसी बुक की कोई डिमांड नहीं है. आई कांट प्लेस एन ऑर्डर, सो इसलिए मैं जो है वो ऑर्डर नहीं प्लेस कर सकती. नाउ एज, क्योंकि मैं रीज़न बता रही हूँ, मे बी कि मेरा बुक्स का जो है वो बिजनेस है, तो अगर मुझे ऑर्डर मिलेगा तभी मैं दूसरी साइड से बुक्स को जो है वो मंगवाऊंगी. सो क्योंकि अभी मेरे पास कोई डिमांड नहीं है तो मैंने ऑर्डर भी प्लेस नहीं किया. यहाँ पे हम रीज़न बता रहे हैं और अभी मैंने आपको बताया कि रीज़न बताने के लिए या तो बिकॉज का यूज़ होता है या एज का यूज़ होता है. एज इज करेक्ट ऑप्शन है. एज देयर इज नो डिमांड फॉर दिस टाइप ऑफ बुक, I can't place an order. My grandfather has never flown in an airplane. मेरे जो ग्रैंडफादर है वो कभी भी जो है वो एयरप्लेन में नहीं गए. डैश does he want to fly in one? और वो कभी गए नहीं हैं और वो कभी जाना भी नहीं चाहते. सो नेगेटिव सेंस में अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चूज करेंगे तो वो नीदर नहीं आएगा, नॉर जो है वो हमारी नेगेटिव चॉइसेस के लिए आता है. सो हमारे फादर ना तो कभी गए हैं और ना ही वो कभी जाना चाहते हैं. करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन. I am very tired dash I have been working all the day. एक सेंटेंस हमें बोल रहा है कि अभी मैं बहुत टायर्ड हूँ. दूसरा सेंटेंस हमें ये बोल रहा है क्योंकि मैंने सारा दिन काम किया. सो जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका रीजन जो है वो सेकंड सेंटेंस दे रहा है. सो बिकॉज इज द राइट ऑप्शन हियर. I am very tired because I have been working all the day. Because जो है वो रीजन के लिए डिफाइन होता है, so जो है वो कॉज के लिए डिफाइन होता है. एंड देयरफॉर इसका तो डिफरेंट ही यूसेज है. सो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं. करेक्ट ऑप्शन इज बिकॉज. Then she not only gave us a fine dinner dash drove us back home. Not only but also, ये जो है वो साइमल्टेनियसली इकट्ठे ही लगते हैं कि मुझे ये काम सिर्फ अच्छा नहीं लगता बट ऑल्सो ये वाला भी अच्छा लगता है. सो दोनों ही ऑप्शंस के लिए हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करते हैं. सो इस सेंटेंस में दे आर सेइंग दैट शी नॉट ओनली गेव अस अ फाइन डिनर. उसने सिर्फ हमें फाइन डिनर ही नहीं दिया, बहुत अच्छा खाना ही नहीं दिया, बट
ऑल्सो ड्रॉव अस बैक होम, लेकिन हमें घर पे छोड़ के भी वो वापस आई। सो उसने दोनों ही काम किए हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या जाएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो। कोल्ड डैश इट वॉज, वी वेंट आउट। हालांकि बाहर बहुत ठंड थी लेकिन फिर भी हम बाहर चले गए। सो थो जो है वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए लगता है। एक सेंटेंस जो है वो कुछ बोल रहा है लेकिन दूसरा सेंटेंस उसके ऑपोजिट ही बोल रहा है। दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए हम थो क्या यूज करते हैं, जैसे कि कोल्ड थो इट वॉज, हालांकि बाहर बहुत ठंड थी। वी वेंट आउट, अब बाहर इतनी ठंड होने के बावजूद भी आप बाहर चले गए। सो दोनों ही सेंटेंसेस जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहे हैं। थो इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। आई एम नॉट एंग्री, मैं इतने गुस्से में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर मुझे कोई लिटिल सरप्राइज मिल जाता है, छोटा सा कोई भी सरप्राइज मिल जाता है, तब भी मैं इतने गुस्से में नहीं हूँ। सो कौन सा ऐसा वर्ड है जो इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल एनीथिंग, एवरीथिंग, इसके साथ कौन सी कंजक्शन जाती है? वो जाती है हमारी इफ। सो ये वाले वर्ड्स के साथ इफ ही लगता है। सो करेक्ट आंसर इफ हियर। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो वर्ल्ड की हेरिटेज साइट है। डैश होल्ड्स 2/3 ऑफ वन ऑनर्ड राइनोसोरस इन द वर्ल्ड। और ये जो इस पार्क में क्या है, 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स राइनोसोरस है। अब ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है ये हमारे फर्स्ट सेंटेंस के बारे में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो एंड तो इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि एंड जो है वो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस या क्लोजेस को आपस में जोड़ता है। लेकिन ये सेकंड सेंटेंस तो फर्स्ट वाले पे डिपेंड है, सो एंड तो हम नहीं लगा सकते। ईदर इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि ईदर जो है वो चॉइसेस के लिए है, यहाँ पे कोई चॉइस की बात नहीं हो रही। सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। दैट जो है वो हमारे फर्स्ट सेंटेंस के बारे में एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रोवाइड करवाने के लिए यूज होता है, कि फर्स्ट जो भी लिखा हुआ है उसके बारे में अगर हम और एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो हम इस वर्ड का यूज करते हैं। सो दैट्स व्हाई दैट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। August 31st is a national holiday डैश एवरीबडी डांसेस इन द स्ट्रीट्स। कई बार स्टूडेंट्स इसमें वेयर ऑप्शन का यूज करते हैं, वेयर एवरीबडी डांसेस इन द स्ट्रीट्स, लेकिन जो व्हेन है वो मोस्टली टाइम के साथ लगता है और जो वेयर है वो हमारा प्लेस के साथ लगता है, और यहाँ पे हम प्लेस की बात नहीं कर रहे। सो करेक्ट ऑप्शन इज व्हेन हियर। स्ट्रेंज डैश इट मे साउंड, हालांकि ये सुनना स्ट्रेंज हो सकता है। आई डोंट लाइक वॉचिंग क्रिकेट, लेकिन फिर भी मैं क्रिकेट नहीं देखता। सो मैं क्रिकेट नहीं लाइक करता, ये एक स्ट्रेंज थिंग जो है वो सुनने के लिए हो सकती है। सो यहाँ पे हम रीज़न दे रहे हैं कि ये सुनने में स्ट्रेंज हो सकता है। क्या सुनने में स्ट्रेंज हो सकता है? कि मुझे क्रिकेट देखना अच्छा नहीं लगता। सो रीज़न के लिए या तो हम बिकॉज का यूज़ करेंगे या एज का। सो एज इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। We will get there dash you do as soon as। आप जितनी जल्दी वहाँ पे पहुँचोगे हम भी उतनी ही जल्दी वहाँ पे पहुँच जाएंगे। सो यहाँ पे we will get there soon, ये एक सेंटेंस है। You also get there soon, कि आप भी जल्दी पहुँचो और हम भी जल्दी पहुँच जाएंगे। सो उन दोनों सेंटेंसेस को हम कंजंक्शन कौन सी यूज़ कर सकते हैं? as soon as के साथ सेंटेंस क्या बनेगा? We will get there as soon as you do। Okay, this is the end of the video. I hope you enjoy this video. अभी ग्रामर की ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं लेके आऊँगी। अगर इस वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए आपके पास कोई भी सजेशन है then don't forget to write me or comment me. I would like to take your suggestions. प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए that how I can improve this video.
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपने कुछ भी इसमें से वैल्यूएबल थिंग्स को लर्न किया है देन प्लीज प्रोवाइड योर फीडबैक. मीट यू विद द न्यू वीडियो. टिल देन एंजॉय योर लर्निंग. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.